ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे एस थ्योरम से। द क्वेश्चन इज द इयररिंग ऑफ ए लेडी शोन इन फिगर हैज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइट सस्पेंशन वायर। तो एक ये मोहतरमा है, इन्होंने इयररिंग पहन रखी है और मैं ये आपको दिख रहा होगा, ये एक इन्होंने एक इयररिंग में सस्पेंशन वायर है, इसकी लेंथ दे रखी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ द लेडी इज सिटिंग स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे खड़ी है, तो एक तरह से पेंडुलम की तरह है। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई √L/g। तो डायरेक्टली इसे हम निकाल सकते हैं। तो 2 पाई L की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.03/g/10 ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आई थिंक 0.34 के आसपास सेकेंड्स। तो ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो बहुत इजी पार्ट है। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो नॉर्मली बच्चे जिसमें डाउट फेस करते हैं। द लेडी नाउ सिट्स ऑन ए मैरी गो राउंड मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इन a circle of radius 2 मीटर। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द रिंग। अब महिला एक वो बैठ गई एक मेरी गो राउंड में, वो घूम रहा है रेडियस आर में। तो अब बताना है कि कितना उस पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। ऐसा कुछ कोई झुमका है। तो अब होता क्या है कि एक्चुअली जो यहाँ पे फॉर्मूले में जी होता है, ये जी ना होके जी इफेक्टिव हो जाता है जब भी कोई अ, मतलब जो पेंडुलम है वो किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो। तो ये जो महिला है और जो पेंडुलम है, ये एक मेरी गो राउंड में है जो घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस पेंडुलम की बात की जाए अगर, इस पेंडुलम पे एक तो उसका खुद का वेट लगेगा, साथ में बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन लगेगा। V²/R बोल सकते हो आप। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन, या सेंट्रीपेटल के बराबर ही होता है वैल्यू वाइज। तो इसकी वजह से दो एक्सलेशन हो जाएंगे। नेट निकालेंगे, नेट कुछ ऐसा आएगा जी इफेक्टिव इस पे। इसकी वैल्यू हो जाएगी G² + V²/R का होल स्क्वायर। और निकाल सकते हैं वह वेक्टर, बिकॉज वेक्टर फॉर्मूला होता है दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो, ए बी, तो नेट होता है √A² + B²। तो इससे हमने नेट निकाल लिया कितना होगा, है ना। तो अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई √L की वैल्यू वही रहेगी। और जी यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा जी वेक्टर, जिसकी आप निकाल सकते हैं। जी इज अवर 110 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे 100 प्लस V², वी दे रखा है 4, तो 16/R2। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 164, है ना। तो √164। तो फिर इसको फिर से आपको कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा, या फिर जैसे भी कर सकते हैं, काफी कैलकुलेशन है इसमें। तो इसको सॉल्व करेगा लगभग आपको मिलेगा 0.301 के आसपास सेकेंड्स। सो क्वेश्चन तो इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पेंडुलम किसी एक्सीलरेटिंग फ्रेम में होता है तो हम जी इफेक्टिव यूज करते हैं, नेट एक्सीलरेशन के बराबर उसको हम उसको पुट करते हैं निकाल के। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इस तरह के सवालों के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक्स सो मच।